तेलंगाना के वजीर पवंगोल्ती श्रीनिवास रेड्डी ने ऐलान किया है कि आरमोर और किस्वामानुची सब रजिस्ट्रार दफातर में जल्द ही आधार आसाई का आगाज किया जाएगा। इस अक़दाम से जायदाद की रजिस्ट्रेशन सिर्फ 10 से 15 मिनट में मुकम्मल हो सकेगी। रियासत भर में अगले माह सलाट बाकिंग सिस्टम भी मुतारफ कराया जाएगा ताकि अवाम का वक्त बच्चे और बदउनवानी कम हो। मसरूफ दफातर में इजाफी रजिस्ट्रार तैनात किए जा रहे हैं। हुकूमत तकनीकी एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार कर रही है ताकि निज़ाम बखूबी चल सके। इस अक़दाम का मकसद अवाम दोस्त खिदमात फराहम करना और हुकूमत पर अवाम का एतमाद बढ़ाना है। मैंने सीखा कि दौलत से ज़्यादा ज़ात बड़ी चीज़ है। कालेश्वरम पौशुक्र त्यौहार में मुझे मदऊ न करने पर कांग्रेस MP गुडम वामशी ने रद्द अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि मैंने देखा है कि किस तरह कायदीन ज़ात की बुनियाद पर रवैया इख्तियार करते हैं। मुझे मदऊ न करने पर बहुत दुख हुआ है। मैं एक बार फिर आइन की याद दहानी कराना चाहता हूं कि मजहबी मकामात पर जाना ज़ात पात से बालातर है। कांग्रेस MP गुडम वामशी ने इस मामले पर सख्त अल्फाज में अपनी बात कही है। సరస్వతి పుష్కరాల గురించి చెప్పాలంటే కొంచెం బాధేసింది. మా హక్కుల కోసం పోరాడిన ప్రతి దళిత సంఘాలకు నేను శిరస్సు వచ్చి నమస్కరిస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఈరోజు చాలా ముఖ్యమైన విషయం నేర్చుకున్నాను. నేను డబ్బు కంటే మరి చాలా విలువైనది ఒకటి కులం అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. ఇది నేను నేర్చుకున్నాను. ఎందుకంటే కులం బట్టి ఎట్లా ప్రవర్తిస్తున్నారు అందరని చెప్పి ఈరోజు మనకు తెలుస్తుంది. అందుకనే ఈరోజు చాలా ముఖ్యము. మన రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ 14 ఈక్వాలిటీ టు ఎవ్రీబడి, ఆర్టికల్ 15B అండ్ ఆర్టికల్ 17 అన్టచబిలిటీ అగేన్స్ట్, ఇంకా రిలీజియస్ ప్లేసెస్ లో అందరికీ హక్కులు ఉన్నాయని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మళ్ళొకసారి గుర్తు చేస్తూ ఈ పుష్కరాలకు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి మంచిగా వాళ్ళు భక్తులు క్షేమంగా వచ్చి వెళ్లాలని చెప్పి కోరుకుంటూ ముగిస్తాను. ధన్యవాదాలు. रेवंत रेड्डी एक वक्त में बातों का आदमी था, अब बोरियों का आदमी बन गया है। BRS हुकूमत पानी फंड्स और भर्तियों पर तवज्जो देती थी, जबकि रेवंत रेड्डी की हुकूमत इल्जामात, कमीशनों और चंदों पर चल रही है। BRS कायदीन पर इल्जाम तराशी ठेकेदारों से कमिश्नावर दहली को चंदे देना ही रेवंत रेड्डी हुकूमत का असल काम है। KTR కానీ ఓటేసి గెలిపిస్తే ఇలా రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నదేంది? ఒకనాడు మన నినాదం తెలంగాణ ఉద్యమంలో నీళ్లు నిధులు నియామకాలు, నీళ్లు నిధులు నియామకాలు. ఇలా రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం వచ్చినాక ఏమైపోయింది? ఆ నినాదం మారిపోయింది. ఇప్పుడు ఏమిటి తెలుసా కొత్త నినాదం? BRS మీద నిందలు, బిల్డర్లతో కాంట్రాక్టర్లతో దందాలు, రాహుల్ గాంధీకి చందాలు. నిందలు దందాలు చందాలు, నీళ్లు నిధులు నియామకాలు లేదు, నిందలు దందాలు చందాలు. తెల్లారి లేస్తే ఎవరిని దోసుకోవాలా, ఎవరిని ఎట్లా బెదిరించాలా, ఎవరిని తోలు వలిచి పైసలు వసూలు చేయాలా, ఎట్లా ఢిల్లీకి డబ్బులు పంపాలా. రేవంత్ రెడ్డి గారు మాటల మనిషి అని మనకు ముందే తెలుసు. మాటలు బాగా చెప్తాడు. ఎలక్షన్ల ముందు చాలా చెప్పిండు మాటలు, మీకు యాదుకుండాలా. మాటల మనిషి అనుకున్నాం ఆనాడు, కానీ మూటల మనిషి అని ఇప్పుడు తెలుస్తా ఉన్నది. అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు మూటలు మోసిండు, యాదుకుండాలా మీకు. ఓ నల్ల బ్యాగులో దొరికిండు కదా, యాదుకుందా? ఇప్పుడు ఏమో ఢిల్లీకి మూటలు మోస్తున్నాడు. తేడా ఏమీ లేదు. మాటల మనిషి మూటల మనిషి అయిపోయినాడు. साबिक वजीर सतियावती राठौड़ की तीमारदारी के लिए KTR अस्पताल पहुंचे। हालिया दिनों में सतियावती राठौड़ ने घुटने की सर्जरी करवाई है। वो इस वक्त सिकंदराबाद के शुदी अस्पताल में जेर इलाज हैं। KTR ने उनकी खैरियत दरियाफ्त की और जल्द सेहतयाबी की दुआ की। इस मौके पर खानदान के अफराद और पार्टी कायदीन भी मौजूद थे। KTR ने डॉक्टरों से उनके इलाज के मुताल्लिक तफसीलात भी हासिल की। सिरिसीला में KTR कैंप ऑफिस के बाहर शदीद हंगामा हुआ। कांग्रेस रहनुमाओं ने रेवंत रेड्डी की तस्वीर लगाने की कोशिश की और हमलावर हुए। BRS के रहनुमाओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज में BRS के टाउन चेयरमैन जिंदम चक्रापानी समेत कई अफराद जख्मी हो गए।
जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। बीआरएस क़यादत पुलिस के इस रवैये की शदीद मजम्मत कर रही है। यूट्रेन लेने वाले कुनैयर को नाप वापस बीआरएस पार्टी में शामिल होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी में कभी नहीं जाऊंगा। मैंने कांग्रेस में शामिल होने वाले दिन कहा था कि केसीआर मेरे खुदा हैं और उनको सलाम पेश करता हूं। मैंने बीआरएस से इसलिए बाहर आना ठाना क्योंकि मुझे जाती तौर पर बदनाम करने वाले शख्स को पार्टी में ले लिया गया। सियासी तौर पर मुझे बीआरएस और केसीआर के खानदान से कोई इख्तिलाफ नहीं है। मैं हमेशा पार्टी की इज्जत करता हूं और सिर्फ अपने उसूलों पर कायम हो। ये बातें साबिक एमएलए कुनैयर को नापने कही। కేసీఆర్ దేవుడు అని చెప్పినాం, కాంగ్రెస్ లో చేరినాడు, స్టేజ్ మీద చెప్పినా కేసీఆర్ ఇక్కడ చాలా అభివృద్ధి చేశాడు, ఆయన పాదాభివందనం అని చెప్పి మీటింగ్ ఇక్కడ జరిగిందంటే ఎవరైతే నన్ను పర్సనల్ గా తిట్టిండో ఆ వ్యక్తిని టీఆర్ఎస్ లో చేర్చుకున్నారని చెప్పి ఆ కోపంతోనే నేను బయటకు వెళ్ళాను. కానీ నాకు వేరే అక్కడ ఎటువంటి కాంట్రవర్సీ లేదు. నేను కేసీఆర్ కుటుంబం గురించి కానీ కేసీఆర్ గారి గురించి కానీ నాకు ఎటువంటి రెండు అంశం రానున్న రోజులకి ఏదైనా జెండా పట్టే అవకాశం ఉన్నాయా? చూద్దాం, రాజకీయ పరిస్థితుల్లో ఏదైనా పోవాల్సి వస్తే పోతాం, కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీలో మాత్రం ఇవాళ దాచుకుంటాను. दोमा से धान न खरीदने पर सवाल उठाने वाले किसानों को कांग्रेस कायदीन ने पुलिस स्टेशन में रखवा कर जद-ओ-कूब करवाया। सूर्यापेट के दौरे पर मौजूद साबिक वजीर और एमएलए जगदीश रेड्डी से मुतासिरा किसानों ने अपनी तकलीफ बयान की। आत्मकोर एस मंडल के ईपुर गांव में किसानों ने शिकायत की कि 2 माह गुजरने के बावजूद आईकेपी सेंटर में धान नहीं खरीदा गया। धान खरीदारी पर भी सियासत क्यों हो रही है कहकर किसानों ने अफसरों से सवाल किया तो कांग्रेस कारकुन की शिकायत पर किसान को गिरफ्तार करके बेरहमी से मारा गया। एमएलए जगदीश रेड्डी ने पुलिस पर कांग्रेस कारकुनों की तरह बर्ताव न करने का इंतबाह दिया और कहा कि ऐसा रवैया जारी रहा तो संगीन नताइज होंगे। एसआई के खिलाफ फौरी कार्रवाई करते हुए किसानों की शिकायत कबूल करने का हुक्म एसपी को जारी किया। నేను అడిగినందుకు ఇట్లా చేసి సార్ పంచాయతీ ఉందా లేకుంటే మాకేమన్నా ఆయనకు మాకేమన్నా పగ్గుందా? మమ్మల్ని పిలిచాడు పని మేము పొరపాటు అందుకు మేము బాబుతోటే చెప్పినాం. పొరపాటు మా ఉంది సార్, వద్దు కసి మాయగా నువ్వు పని చేయి పట్టుకున్నా అతురుకోవాలి పిల్లగా. ఈడ ఐకేపీ సెంటర్కి వచ్చిన ఇక్కడ 2 నెలల నుంచి వెళ్ళి రైతులే ఓట్లు కాట పెట్టకుండా అట్లే ఉంచి తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు పెడుతున్నారు. వీళ్ళు రాజకీయాలు చేసేసి మొదలు ఉంచిన వాళ్ళు పెట్టట్లేరు. అవి మొలకి వచ్చినాయి వర్షాన్ని తడిచి. దాని మీదనే నేను రైతులు ఏదో వర్షం వస్తుందన్న భయంలో మీరు మా ఇది పెడతలేరు, మాకు రైతు వచ్చిన వాళ్ళు పెడుతున్నారు అని చెప్పేసి ఏదో గడబడి చేసినారు. దానికి వాడు కాంగ్రెస్ వాడు కంప్లైంట్ ఇస్తే తీసుకుపోయి మీ ఎస్ఐ కొడతాడట రైతుని. ఇప్పుడు ఇంకా స్టేషన్లో పెట్టుకున్నాడట.
నేను ఫోన్ చేసినాక కూడా పంపిస్తున్నా అని చెప్పి నాకు చెప్పిండు అబద్ధము. వాళ్ళకేం మళ్ళీ నేను ఫోన్ చేస్తే రావాలి మీరు పోయి బయటకు అని చెప్పి మాట్లాడుతున్నాడట. అసలు కొట్టుడేంది రైతును? ఏం తప్పు చేసినానికి వచ్చిండు? దేని కొడతాడు? ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ లో జీతం ఉన్నట్టుగా పనిచేసే పరిస్థితి ఉంటే మాత్రం మంచిది కాదు కింద ఎస్ఐలు. ఇక నేను కూడా ఇప్పటిదానికా టైం ఇచ్చిన 18 నెలలు టైం ఇచ్చిన ఊపిక పట్టినా. కొన్ని సందర్భాల్లో ఫాల్స్ కేసులు పెడుతున్నా, ఇంకోటి పెడుతున్నా వాళ్ళ ప్రెజర్కి ఏదో కొంచెం ఇదవుతున్నారు అని చెప్పి ఇక్కడ నుంచి ఏం చిన్న ఇన్సిడెంట్ జరిగినా నేను సహించేది ఉండదు. పర్టికులర్ రైతుల విషయంలో నేను కంప్లైంట్ ఇప్పిస్తాను. నేను అదే రైతుతో కంప్లైంట్ ఇప్పిస్తా. ఆ ఎస్ఐ మీద యాక్షన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఆఫీసర్ చెప్తే పని చేస్తారా, కాంగ్రెస్ నాయకులు కార్యకర్తలు చెప్తే పని చేస్తారా అని కూడా తేల్చాల్సి ఉంటుంది. ఇక లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రకారం పని చేస్తారా, ఎవరికి కింద పని చేస్తారా ఉంటుంది. ఇలా చెప్పండి. ఆత్మకూరు ఎస్ఐ మీద ఇప్పటికి చాలా సార్లు వచ్చినాయి. ఇట్లా నేను చిన్నోళ్ళు ఎందుకు గింత వదుల గురించి నేను ఎందుకు మాట్లాడాను నేను జనరల్ ఎప్పుడు. ओबोलापुरम कान कनी केस में अहम पेशरफ्त हुई है। सीबीआई ने तेलंगाना हाई कोर्ट में जवाब जमा करवाया है। मुल्जिमान ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। सीबीआई कोर्ट ने मुल्जिमान को पहले ही 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। मुल्जिमान ने दरख्वास्त दायर की है कि सीबीआई कोर्ट के फैसले को कालादम करार दिया जाए और उन्हें जमानत दी जाए। इस मामले की मजीद समाअत हाई कोर्ट में जारी है। हैदराबाद की 44 साला खातून ऑनलाइन फर्नीचर के धोखे का शिकार होकर 3 लाख से महरूम हो गईं, पर एक इश्तिहार के जवाब में एक शख्स ने खुद को फौजी अफसर जाहिर करके उन्हें मुख्तलिफ बहानों से रकम अदा करने पर मजबूर किया। मुतासिरा खातून ने कल 30/2/09 अदा किए। अवाम को मशवरा दिया जाता है कि ऐसे जालसाजी के मामलात से होशियार रहें, बेचने वाले की तस्दीक करें, एडवांस अदायगी से गुरेज करें और गैर सरकारी राबतों पर हरगिज एतबार न करें। साइबर जुर्म की शिकायत के लिए https://gov.in https://gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर कॉल करें। हैदराबाद के उपल के रामत्तापुर इलाके में श्री गुड डेबार में 25 साला पवन कुमार की मौत हो गई। इतवार की रात 11 बजे के करीब इसके दोस्त शरावन ने झगड़े के दौरान बियर की बोतल से सर पर वार किया। पवन कुमार झगड़ा रोकने की कोशिश कर रहा था मगर शदीद चोट लगने से हलाक हो गया। इसे फौरी अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने मुर्दा करार दिया। तमाम अफराद अंबरपेट के रिहायशी थे। उपल पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी है, जबकि लाश पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल की गई। रात को पब में पार्टी के बाद एक नौजवान की मशकूक मौत वाक़ई हुई। हैदराबाद के कुंदीपुर क्विक पब में दोस्तों के साथ पार्टी करने के बाद हारिश वर्धन ने अपार्टमेंट आकर दोबारा शराब पी। सुबह के वक्त इसे शदीद कै आने लगी। दोस्तों ने इसे अस्पताल पहुंचाया जहां इलाज के दौरान हारिश वर्धन इंतकाल कर गया। वो सिकंदराबाद की एक एसी कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करता था। रियादुर्गुम पुलिस ने मशकूक मौत के सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। मीरचल जिला में एक दिलखराश हादसा पेश आया जहां एक फैमिली की स्कूटर पर सफर के दौरान बरकी तार गिर पड़ी। ये वाकया नागेरम म्यूनिसिपैलिटी के बूदराई सेंटर के करीब पेश आया। सरेश, उनकी अहलिया मोनिका और 3 साला बेटा श्रीमांशु स्कूटर पर सवार थे। हादसे में सरेश और बच्चा मामूली जख्मी हुए, जबकि मोनिका को शदीद करंट लगा। मकामी लोगों ने फौरी तौर पर मोनिका को विजय अस्पताल पहुंचाया। बाद अज़ान हालत बिगड़ने पर अपोलो अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद मोनिका जामर ना हो सके और दौरान इलाज चल बस। इंसदाद बदउनवानी ब्यूरो ACB खम ने सब रजिस्ट्रार जैकी अरुणा और डॉक्यूमेंट राइटर पचकेला वेंकटेश को 30,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये रकम शिकायत कुनिंदा के बेटे के नाम 2700 मुरब्बा गज जमीन की गिफ्ट डेड की रजिस्ट्रेशन के लिए ली जा रही थी। रिश्वत की रकम डॉक्यूमेंट राइटर से बरामद हुई और केमिकल टेस्ट में इसकी तस्दीक हुई। दोनों को गिरफ्तार करके खुसूसी ACB जज वरंगल की अदालत में पेश किया गया। ACB ने अवाम से अपील की है कि रिश्वत की शिकायत टूल फ्री नंबर 1066 WhatsApp 9440446106 पर करें। शिकायत कुनिंदगान की शनाख्त मुकम्मल तौर पर खुफिया रखी जाएगी। हैदराबाद के मेदीपट्टनम आसिफ नगर आंगनवाड़ी मरकज में छोटे बच्चों को खराब मुर्गी के अंडे तकसीम किए जा रहे हैं। अंडे तकसीम करने वाले आंगनवाड़ी मरकज के मुंतजमीन हैं। मकामी लोगों ने इस बात पर सख्त एतराज
किया कि बच्चों को खराब अंडे दिए जा रहे हैं। आंगनवाड़ी टीचर ने लापरवाही से जवाब दिया कि स्कूल बंद है और गुज़िश्ता 10 दिनों से पड़े अंडे तकसीम कर रहे हैं। ये वाकया बच्चों की सेहत के लिए खतरा बन गया है। मकामी लोगों ने मुताल्लिका हुक्काम से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। मीरचल जिला के किसरा नागर म्यूनिसिपैलिटी के इलाके में बिजली एहलकारों की लापरवाही के बाइस एक हादसा पेश आया। एक खानदान जो बाइक पर जा रहा था, उनके ऊपर बिजली की तार गिर गई। सरेश मोनिका और उनके 3 साला बेटे सिरिहास बाइक पर थे। शदीद जख्मी मोनिका अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ गई। सरेश और उनके बेटे की हालत तशवीशनाक है। ये वाकया बिजली के एहलकारों की गफलत का नतीजा करार दिया जा रहा है। आमंगल में किसानों के खिलाफ पुलिस की ज्यादती सामने आई। सड़क पर उगे हुए धान के साथ धरना देने वाले किसानों को पुलिस ने जबरदस्ती हटा दिया। रंगारेड्डी जिला के कालुकर्ती हल्का इंतखाब के आमंगल जरी मार्केट में धान की खरीदारी में ताखीर के बाइस धान उग गया था। किसान अपनी फसल की कीमत मांग रहे थे, मगर पुलिस ने उन पर बेरहमाना रवैया अपनाया। पुलिस की इस सख्त कार्रवाई से किसान शदीद परेशान हैं। अवामी हलकों ने पुलिस के इस इक़दाम की मजम्मत की है। दलित नौजवानों पर पुलिस का जुल्म। गौंतौर जिला के तीनीली कस्बे में आयतंगर के नौजवानों ने गांजा के नशे में पुलिस कांस्टेबल पर हमला किया। पुलिस ने उन्हें सड़क पर बिठाकर बेतहाशा लाठियों से पीटा। कांस्टेबल चरणजीवी पर इल्जाम है कि इसने रिश्वत मांगी थी। नौजवानों का कहना है कि उन्होंने रिश्वत देने से इनकार किया, जिसकी वजह से कांस्टेबल ने उन्हें झूठे मुकदमात में फंसाया। ये नौजवान पुलिस की बदउनवानी और ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं।
YSR जिला में TDP मानादो प्रोग्राम के दौरान स्टेज के करीब हादसा पेश आया। भारी बैरिकेड्स गिरने से 2 VR इवज जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों की शनाख्त अटलूर मंडल से ताल्लुक रखने वाले दोरा बाबू और सब्बना के तौर पर हुई है। हादसा इस वक्त पेश आया जब मजमा के दबाव से बैरिकेड्स गिर पड़े। जख्मियों को फौरी तौर पर इलाज के लिए रीमिस अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने वाक़ये की तहकीकात शुरू कर दी है। Control from Inspector Command Control. Traffic jam आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण ने पीर को कहा कि भारत में यकसा इंतखाबात का ख्याल नया नहीं है और साबिक तमिलनाडु के वजीर आला करुणाम भी इसके हक में थे। चेन्नई में ओवन नेशन वन इलेक्शन सेमिनार में पवन कल्याण ने कहा, करुणानिधि ने मरकज से कहा था कि यकसा इंतखाबात बहाल करने के लिए कमेटी बनाई जाए। उन्होंने मजीद कहा कि आज कौमी क़यादत यही कर रही है। ये अजीब बात है कि स्टालिन इस ख्याल की मुखालफत कर रहे हैं जिसे उनके वालिद ने फ़रोग़ दिया था। गुज़िश्ता दहाइयों से मुल्क में इंतखाबात लगातार होते रहते हैं जिसकी वजह से तवज्जो बढ़ जाती है। इंतखाबात ख़त्म होते ही नया मरहला शुरू हो जाता है और तरक्की पीछे रह जाती है। And it is strange and bizarre. We are trying to implement Ayya Muttavel Karunanidhi's proposal, and it is strange and bizarre. Ayya Muttavel Karunanidhi Stalin are opposing what his father has proposed. This is what we all should look into. Every time, no matter in all these years, the last few decades, somewhere in the nation, elections keep on happening. We are losing focus, we are losing mandates, greatest wastage of expenditure, constantly big brick banning, constantly mudslinging from different political parties to each other. Somewhere we have to put an end to this. One election is over, suddenly one more election comes. And we are getting tired just because of looking at it. The problem is about the development is taking a back seat. So I'll share a few examples to you. पवन कल्याण हमारे बड़े भाई जैसे हैं, वो नाराज हों तो हमें दुख होता है। पवन कल्याण की फिल्म को रोकने की हिम्मत और जुर्रत किसी में नहीं है। मीडिया की गलत खबरों की वजह से ही पवन कल्याण को तकलीफ पहुंची। फिल्म इंडस्ट्री को कोई मसला पेश आए तो हुकूमत से रुजू होना चाहिए। गुज़िश्ता 9 दिनों से जारी मसले को ख़त्म करने पर AP के वज़ीर कुंदोला दर्श का शुक्रिया। इस माह 30 तारीख को होने वाली एक्शन कमेटी मीटिंग में तमाम एग्जीबिटर्स के मसाइल पर बात होगी। फिल्म प्रोड्यूसर दिल राजू। इंस्टाग्राम पर तारुफ के बाद 25 साला नौजवान ने 40 साला खातून से शादी की। सुरीला शत्ता के सारिश और ऊसा के उत्मिम की पदम के दरमियान ताल्लुकात बने और शादी हो गई। शादी के बाद दोनों ने कैलासगिरी कॉलोनी में अलहदा घर बनाया। दोनों के दरमियान झगड़े शुरू हो गए और सारिश ने पदम को जबरदस्ती जहर दिया। पदम ने खुदकुशी कर ली और सारिश भी जहर खाकर बीमार हो गया। पुलिस ने सारिश को अस्पताल मुंतकिल किया जहां इसकी मौत हो गई। NIA की तहकीकात में सिराज ने सनसनीखेज बातें बताईं। उन्होंने अपनी ग्रुप के अरकान की तफसीलात जाहिर की। फरार में मौजूद आउम ग्रुप के 12 अफराद की तलाश जारी है। शक है कि उन 12 अफराद को खुदकुश बम बनाने की तरबियत दी गई है। मुंबई में सिराज और समीर ने 12 अरकान के साथ एक इजलास किया था। तफ्तीशी हुक्काम इस मुंबई इजलास की तफसीलात मालूम करने में मसरूफ हैं। यूपी के गोंडा जिला में एक खातून कारकुन के साथ बीजेपी के रहनुमा की नाज़िबा हरकत का मामला सामने आया है। बीजेपी के सदर अमरी किशोर पर खातून कारकुन के साथ गैर इखलाकी रवैया अपनाने का
इल्ज़ाम है ये वाक़या गुज़िश्ता माह 12 तारीख को पेश आया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पार्टी ने अमरीकिशोर को नोटिस जारी किया है। बीजेपी पार्टी ने इस वाक़ये की सख्ती से तफ्तीश का ऐलान किया है। मामले की मज़ीद जांच के लिए कार्रवाई जारी है।